हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ, सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है ऑगमेंट करना। ऑगमेंट करने का मतलब क्या हो गया? आप किसी चीज को इंक्रीज कर रहे हो, है ना, किसी चीज को बढ़ा रहे हो, मतलब ऑगमेंट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। इंक्रीज करने के मुझे सारे सिनोनिम्स बता दो सबसे पहले। अगर आप किसी चीज को इंक्रीज कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको एम्पलीफाई कर रहे हो। वो चीज सोर कर रही है, वो चीज सर्ज कर रही है, हाइक कर रही है, स्पाइक कर रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वो चीज क्या कर गई है? स्काई रॉकेट कर गई है, बलून कर गई है, मशरूम कर गई है। और कोई वर्ड आप लोगों को याद आ रहा हो? स्पाइरल कर गई है, राइट। प्रोलिफरेट करने का मतलब भी होता है बहुत तेजी से बढ़ना, किसी कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ गई है। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? बढ़ना। फिर इजी वाले वर्ड्स है इंक्रीज करना, एक्सपैंड करना, वो नहीं लिखते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखते हैं जो एग्जाम से बहुत ज्यादा आ सकते हैं। सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, तो वर्ब हो गया। हाँ, बर्जियन कर गई है, राइट। मैं अपने आप को जरा थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और क्या कर सकते हैं? बर्जियन कर गई है। हाँ, चलो अब डिक्रीज के कुछ सिनोनिम्स करते हैं। कोई चीज अगर डिक्रीज कर गई है इसका मतलब क्या है? वो चीज प्लमिट कर गई है, प्लंज कर गई है, नोज डाइव कर गई है, डिक्लाइन कर गई है। इसका मतलब क्या है? वो चीज नीचे हो गई है, राइट। यहाँ पे कुछ और वर्ड्स, रैंप अप करने का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को इंक्रीज कर देना। क्लियर? हाँ, डिमिनिश कर गई है मीन्स कम कर गई है। फिर दो वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग होता है कम हो गई है, विथर करना, इस मुरझा जाना। और एक वर्ड होता है वेन करना, वो भी क्या होता है? कम हो जाना, मुरझा जाना। सबसाइड कर गई है, कम हो गई है, राइट। यहाँ पे आप एक और वर्ड ऐड कर सकते हो, स्नोबॉल कर गई है, मतलब वो चीज क्या हो गई है? बढ़ गई है, तेजी से ऐड हो गई। कर्टेल कर गई है, कम हो गई है, या आपने उस चीज को कर्टेल कर दिया, कम कर दिया। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऑगमेंट का मीनिंग क्या है? किसी चीज को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, इनहांस कर देना, एक्सपैंड कर देना। एंटोनिम्स क्या होगा? डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, डिमिनिश कर दिया, कम कर दिया। तो वर्कर्स ने MNGNREGS मतलब ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है इसको यूज किया जिससे कि उनकी इनकम बढ़ जाए। किस दौरान बढ़ जाए उनकी इनकम? जो एग्रीकल्चर में ऑफ सीजन है, मतलब जिस समय एग्रीकल्चर में काम नहीं होता उस समय उनकी इनकम बढ़ने के लिए उन्होंने इस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को यूज किया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, इंट्रिकेसी। लास्ट में ACY लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इंट्रिकेसी करने से पहले मुझे सभी लोग इंट्रिकेट वर्ड के सिनोनिम्स बताएंगे। कोई चीज अगर इंट्रिकेट है इसका मतलब वो चीज कैसी है? कॉम्प्लेक्स है, राइट। कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्वोल्यूटेड है, आर्केन है, रिकंडाइट है, एजोटेरिक है, एनिग्मेटिक है, बाइजेंटाइन है, परप्लेक्सिंग है, मडलिंग है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कि वो चीज़ कैसी है? बड़ी मुश्किल है समझना। एब्स्ट्रूज है, मुश्किल है समझना। क्रिप्टिक है, मुश्किल है समझना, मतलब उतनी इजी नहीं है। ये सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के क्या है? सिनोनिम्स है। सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स हैं। ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। चलो, तो इंट्रिकेसी इसी इंट्रिकेट का नाउन फॉर्म है। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल्ड, कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिटेल्ड है, उसमें बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉम्प्लेक्सिटी, इलेबोरेशन, डिटेल।
एंटोनिम्स एकदम सिंपल सी है, सिंप्लिसिटी, प्लेनलेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। तो जो साइबर क्राइम की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी जो इंट्रिकेसी है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको बहुत सारे स्पेशलिस्ट का एक्सपर्टीज चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया लोग चाहिए, एक्सपीरियंस वाले, एक्सपर्टीज वाले, वही उस चीज़ को समझ पाएंगे। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एनोनिमाइजेशन। सबसे पहले तो एनोनिमस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। एनोनिमस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें एक रूट वर्ड है निम। निम रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? निम रूट वर्ड का मीनिंग होता है नेम। तो कुछ ना नेम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक होता है स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फेक, तो स्यूडोनिम मीन्स फेक नेम। अगर आपने किसी को कोई फेक नेम दे दिया है, वो उसका एक्चुअल नेम नहीं है, आपने उसको फेक नेम दे दिया, इसको एलियास भी बोलते हैं, तो दैट इज व्हाट स्यूडोनिम। तो एनोनिमस का मतलब क्या हो गया? एनोनिमस का मतलब क्या हो गया? निम का मीनिंग था नेम, और नो नेम मतलब जिस चीज का कोई नाम ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम बोलते हैं एनोनिमस। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी पोएम्स में हमें पता नहीं होता पोएम किसने लिखी है, तो पोएम के नीचे जहाँ राइटर लिखने की बात होती है वहां हम एनोनिमस लिख देते हैं, मीन्स पता ही नहीं है। अब ये तो एडजेक्टिव था, लास्ट में ओ यू एस लग रहा था। इसी एडजेक्टिव का नाउन फॉर्म क्या है? एनोनिमाइजेशन। ये क्या है? नाउन। तो आपने किसी को एनोनिमस बना दिया, मीन्स उसको आपने एनोनिमाइजेशन कर दिया, मतलब उसकी जितनी भी डिटेल्स थी उन सबको हटा दिया, और वो क्या हो गया? एनोनिमस हो गया, मतलब मास्क कर दिया। ऑब्सक्योर मीन्स अनक्लियर कर दिया, कंसील करना। चेहरे पे कंसीलर लगाते हैं दाग धब्बे छुपाने के लिए, तो कंसील करने का मतलब क्या होता है? छुपा देना। तो आपने उसका नाम छुपा दिया और उसको क्या कर दिया? अनोनिमस बना दिया। अब उसके पास कोई भी नाम नहीं है, कोई डिटेल्स उसकी नहीं पता है। एंटोनिम्स आइडेंटिफिकेशन सामने लाके रख दिया, रिवील कर दिया, एक्सपोज कर दिया, और क्या कह सकते हैं? अनवीलिंग। अनवीलिंग शब्द का मीनिंग भी क्या होता है? घूंघट उठा दिया। घूंघट उठा दिया का मतलब क्या है? सबके सामने आपने उसको लाके रख दिया। एक और वर्ड होता है अनवील शब्द का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वर्ब फॉर्म क्या है? अनवील। इसका एक वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, और वर्ड है डाइवल्ज कर देना। डाइवल्ज करने का मतलब भी क्या होता है? किसी की इंफॉर्मेशन को सामने ला देना। तो कंपनी ने एनोनिमाइजेशन टेक्निक्स को यूज़ किया जिससे कि यूज़र का जो पर्सनल डेटा है वो एक्सपोज ना हो। मतलब कंपनी ने क्या किया? उन सब के नामों को हटा दिया। ऑफस्केट का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना देना, किसी को कंफ्यूज कर देना, किसी चीज़ को अनक्लियर बना देना, उसको हम बोलते हैं ऑफस्केट कर देना। हाँ, एक सीक्रेट का मतलब एक और वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट। सीक्रेट है कोई चीज़ तो कैसे मैनर में की जा रही है? क्लैंडस्टाइन मैनर में की जा रही है। क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है? सीक्रेट, छुप छुप के, हिडन मैनर में आप उस चीज़ को कर रहे हो। दो इडियम्स होते हैं डाइवर्ज करने के, अनवील करने के, लोगों के सामने लाने के। एक होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मीन्स आपने क्या किया? किसी का सीक्रेट सबको बता दिया, बिल्ली को बैग से निकाल दिया। और दूसरा होता है स्पिल द बीन्स, बीन्स फैला दिए, मतलब उसका जो सीक्रेट था वो सबके सामने ला दिया। अगला वर्ड है प्रून करना। प्रून आपने देखा होगा गार्डन्स में क्या की जाती है? प्रूनिंग की जाती है। तो प्रूनिंग का मतलब क्या होता है? काटना छाटना, खराब खराब चीज़ों को हटा दिया, मतलब प्रून कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और ट्रिमिंग समथिंग, आप किसी चीज़ को रिड्यूस कर रहे हो, ट्रिम कर रहे हो, कट कर रहे हो, ट्रिम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? एक्सपैंड कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो कंपनी ने अपने खर्चों को काटना शुरू कर दिया जिससे कि वो रिसेशन के दौरान भी क्या रह सके? प्रॉफिटेबल रह सके। तो कंपनी ने क्या किया? खर्चों को कम करना शुरू कर दिया, प्रून करना शुरू कर दिया। अगले शब्द पे आते हैं रेजिलियंस। लास्ट में ई एन सी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। रेजिलियंस का मतलब क्या है? आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ। चलो मुझे रेजिलियंट के सिनोनिम्स बता दो। अब तक तो याद हो गए होंगे सबको। रेजिलियंट इज व्हाट? ये लोग कैसे होते हैं? बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, टफ होते हैं, रोबस्ट मैकेनिज्म को बोलते हैं, बहादुर होते हैं तो वेलिएंट होते हैं, और वेलोरस होते हैं, स्टर्डी होते हैं, राइट, स्टाउट हार्टेड होते हैं, पक्के दिल वाले होते हैं, आयरन क्लैड होते हैं,
लोहे के बने होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। फिर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, फोर्टिफाइड कोई चीज होती है, तो मतलब आपने उस चीज को स्ट्रांग बना दिया है। कोई चीज बोल्स्टर्ड है, तो आपने क्या किया है, उस चीज को स्ट्रांग बना दिया है। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं स्ट्रांग के। अब स्ट्रांग के किए हैं तो वीक के भी बता दो, जल्दी से रिवाइज कर लो। कोई चीज अगर कमजोर है तो वो कैसी है, फीबल है, फ्रेल है, फ्रेजाइल है। हाँ, स्ट्रांग का एक और सिनोनिम ब्राउनी होते हैं। ब्राउनी का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं। चलो, फीबल है, फ्रेल है, फ्रेजाइल है, प्यूनी है। फिर ससेप्टेबल के सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं। ससेप्टेबल मीन्स उस पर आसानी से अटैक हो सकता है। ससेप्टेबल है, प्रोन है, वल्नरेबल है। फिर डरपोक के क्या क्या होते हैं, टिमिड है, मीक है, फिर इम्पुसेंट है, इम्पोर्टेंट है, मतलब पावर ही नहीं है, बिल्कुल भी एनर्जी ही नहीं है। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है तो थक गए हैं तो एनर्जी ख़त्म हो गई है, तो एनर्वेटेड है, एग्जॉस्टेड है, फैटीग्ड है। तो ये सारे के सारे शब्द किसके हैं, कमजोर। चिकन हार्टेड है, चिकन हार्टेड भी किसको बोलते हैं, जो लोग कमजोर होते हैं। कोई परेशानी। चलो, तो रेजिलियंस क्या हो गया कि आप डिफिकल्टी से बहुत जल्दी रिकवर कर पा रहे हो। टफ हो, एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मीन्स टॉलरेट कर पा रहे हो चीज़ों को। फोर्टिट्यूड है, आपके अंदर पावर है। फोर्ट रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फोर्ट रूट वर्ड का मीनिंग होता है पावर, स्ट्रेंथ। चलो, तो जो एंटोनिम्स, फ्रेजिलिटी कमजोरी है, वीकनेस कमजोरी है, वल्नरेबिलिटी कमजोरी है। तो जो कम्युनिटी की जो रेजिलियंस थी, कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ थी, इससे उसको मदद मिली कि वो तबाही मचा देने वाले बाढ़ के बाद भी वो रीबिल्ड हो गई, वो फिर से बन गई। यूबिक्वेशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चार पांच स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम में ये वर्ड आता है। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। यूबिक्वेशियस, क्वेशियस मीन जो चीज़ सब जगह है, तो ऐसी चीज़ जो सब जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूबिक्वेशियस। प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर, सब जगह है वो चीज़, एवरीवेयर है, ओमनी प्रेजेंट है, परवेसिव है। फिर एक वर्ड होता है रैम्पेंट, बहुत बार एग्जाम में आया, डबल स्टार मार्कर, रैम्पेंट है, राइफ है। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ अगर रैम्पेंट है, राइफ है, परवेसिव है, इसका मतलब वो क्या है, वो सब जगह फैली हुई है। एंटोनिम्स, रेयर है, बहुत ही ना के बराबर है, स्केयर्स है, ना के बराबर है, अनकॉमन है, ना के बराबर है। तो स्मार्टफोन्स जो है यूबिक्विशियस हो गए हैं, स्मार्टफोन सब जगह फैल गए हैं मॉडर्न सोसाइटी में, हर किसी के पास कोई ना कोई स्मार्टफोन तो है। अगले वर्ड पे आते हैं एफीमेरल। एफीमेरल मीन्स क्षण भर का, तो कोई चीज़ क्षण भर की है, इसका मतलब वो कैसी है, एफीमेरल है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। तो लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कोई चीज़ बहुत कम समय की है, क्षण भर की है, फ्लीटिंग है, शॉर्ट लिव्ड है, ट्रांजिएंट है, मोमेंटरी है, मीन्स क्षण भर की है। एंटोनिम्स, परमानेंट है, एंड्योरिंग, कॉन्टिन्यूस, चलती रहेगी, लास्टिंग है, हमेशा चलती रहेगी। तो जो ब्यूटी थी सनसेट की, वो क्षण भर की थी, जैसी जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी वो ख़त्म भी हो गई। तो एफीमेरल वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार। तो वो ब्यूटी कैसी थी, क्षण भर की थी। नेक्स्ट वर्ड इज सेपियंट। सेपियंट का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत विजडम होता है, बहुत ज्ञानी लोगों को क्या बोलते हैं, सेपियंट। चलो मुझे सेपियंट के सारे सिनोनिम्स बताओ। वो इंसान बहुत ज्ञानी है, डायरेक्ट और नियर दोनों तरह के सिनोनिम्स करेंगे हम। इसका मतलब उस इंसान के पास बहुत कला भी है, उसे बहुत कुछ आता भी है। तो वो इंसान कैसा है, सेगेशियस है, पर्सपिकेशियस है, श्र्यूड है, एस्ट्यूट है, कैनी है, डेक्स्ट्रस है, इंसाइटफुल है, डेफ्ट है, विटी है। फिर थोड़ा सा केयरफुल होके भी काम करता है, ज्ञानी है तो केयरफुल होके भी काम करेगा भाई, है ना।
तो मेटिक्यूलस है, प्रूडेंट है, फस्टिडियस है, मतलब बहुत केयरफुल होके काम करने वालों के अब लिख रहे हैं हम। चेयरी है, वेरी है, सर्कमस्पेक्ट मीन्स जो चारों तरफ देख के और फिर काम करे, सर्कमस्पेक्ट है, बहुत केयरफुल है, जुडिशियस है, लॉजिकल है, रैशनल है, लॉजिक के हिसाब से काम करता है, विजिलेंट है, बहुत केयरफुल होके काम करता है, चारों तरफ देख के काम करता है, यहाँ लिख लेते हैं, हीडफुल है, बहुत ध्यान से काम करता है, वॉचफुल है, चारों तरफ देख के बहुत ध्यान से काम करता है, इंजीनियस है, राइट, बहुत स्किल्ड है, इंजीनियस इज व्हाट, ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ही कला होती है उसको क्या बोलते हैं, इंजीनियस। एड्रॉइट है, बहुत ही कला है उसके अंदर, अडेप्ट है, बहुत ही कला है उसके अंदर, राइट, याद रहेंगे। चलो, तो सेपियंट इज ज्ञानी, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, जिसके अंदर बहुत ही विजडम हो, डिसर्निंग है, डिसर्निंग का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जजमेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, डिस्क्रीट है, राइट, डिस्क्रीट का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है। सिनोनिम्स वाइज है, सगेशियस है, इंसाइटफुल है, बहुत ज्ञानी है। एंटोनिम्स फुलिश है, इग्नोरेंट है, कुछ पता ही नहीं है, अनवाइज है। इग्नोरेंट का एक और सिनोनिम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, ऑब्लिवियस। कोई इंसान अगर ऑब्लिवियस है इसका मतलब उसे कुछ पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, वो क्या है, इग्नोरेंट है। फुलिश का एक होता है ल्यूनैटिक, ल्यूनैटिक का मतलब क्या होता है, बेवकूफ सा, जिसको कुछ पता ही ना हो, उसको क्या बोलते हैं, फुलिश, ल्यूनैटिक। एक वर्ड होता है मोरॉन, मोरॉन भी किसको बोलते हैं, वो इंसान जो फुलिश होता है, स्टूपिड होता है। तो जो सेपियंट लीडर था, जो समझदार लीडर था, उसने कंट्री को गाइड किया सबसे डिफिकल्ट टाइम में, और बहुत ही क्लैरिटी के साथ उसने कंट्री को क्या किया, गाइड किया। हाँ, फिर नाउन फॉर्म्स हो जाते हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होते हैं उनके नाउन फॉर्म्स क्या होते हैं, वो लोग वेटरन्स होते हैं, डोएन होते हैं, मैस्ट्रो होते हैं, ये सारे लोग क्या होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स होती है, लेकिन ये सारे के सारे नाउन फॉर्म्स हैं। ये सारे क्या थे, एडजेक्टिव फॉर्म थे। एडजेक्टिव फॉर्म में एक और वर्ड ऐड कर सकते हो, प्रोफिशिएंट है। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या है, उसको उस चीज़ की बहुत ही अच्छी क्या है, नॉलेज है। चलो आगे आते हैं, इनोक्यूअस, लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसमें एक रूट वर्ड है नॉक और नॉक्स। नॉक और नॉक्स रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ जो नुकसान आपको पहुंचा सकती है, कोई चीज़ जो हार्मफुल है। तो अगर हार्मफुल चीज़ का नॉक है तो नॉक, नॉक्शियस का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ जो नुकसान पहुंचा सकती है, हार्मफुल है। चलो मुझे हार्मफुल वर्ड के सिनोनिम्स बता दो। नॉक्शियस है मतलब क्या है, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, डेट्रीमेंटल है, फैटल इज जानलेवा है, डेडली इज ऑल्सो जानलेवा, लीथल इज ऑल्सो जानलेवा, परनीशियस है मीन्स खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इनमिकल है, राइट, खतरनाक। एक डी से और वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, आ गया याद, डेलेटेरियस है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही खतरनाक है। फिर दो वर्ड्स, एक होता है कैटाक्लाइजमिक है। कैटाक्लाइजमिक का मतलब क्या होता है, तबाही मचा देने वाला है। कैलामिटस है, कैटास्ट्रॉफिक है। इन तीनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है, तबाही मचा देने वाला है, मतलब हार्मफुल है। हजार्डस है मतलब क्या है, हार्मफुल है। तो नॉक्शियस था, हार्मफुल है, इसके आगे इन लगा दिया मतलब नो, नॉट हार्मफुल। तो कोई चीज़ हार्मफुल नहीं है, ऑफेंसिव नहीं है। हार्मलेस है, बिनाइन है, मीन्स सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुकसान कोई नहीं होगा। एंटोनिम्स हार्मफुल है, डेंजरस है, ऑफेंसिव है, नुकसान पहुंचाने वाली है। तो जो कमेंट था वो पहले तो हार्मलेस लग रहा था कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उससे क्या हुआ, एक अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद भी नहीं थी, इतना अप्रोर हो गया। अप्रोर मीन्स अशांति हो गई, लोगों ने हल्ला गुल्ला कर दिया। मुझे अप्रोर के कुछ सिनोनिम्स बता दो। अप्रोर का मतलब ट्यूमुल्ट आ गया, टर्ब्यूलेंस आ गया, हेवॉक मच गया,
तबाही मच गई, टर्मोइल आ गया, केओस हो गया, पैंडेमोनियम आ गया, पैंडेमोनियम मतलब उथल पुथल मच गया, अपहीवल हो गया, कमोशन हो गया। इसका मतलब क्या है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, डिसॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, डिसऑर्डर आ गया, मतलब चीजें अब ठीक नहीं है, खराब हो गई। मेहम भी बोलते हैं, एक वर्ड होता है मेहम, मीन्स एक तरीके से तबाही, राइट। अगला वर्ड है स्पोरैडिक, लास्ट में आईसी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। स्पोरैडिक मीन्स जो इरेगुलर इंटरवल्स में हो, जो रुक रुक के हो, उस चीज को क्या बोलते हैं? स्पोरैडिक है। तो जो इरेगुलर इंटरवल्स में हो, इंटरमिटेंट बीच बीच में हो, ओकेशनल हो, स्कैटर्ड हो, मतलब लगातार ना हो, रुक रुक के कोई चीज हो, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, तो जो रुक रुक के चीज हो उसको क्या बोलते हैं? स्पोरैडिक। एंटोनिम्स हो गए, रेगुलर है भाई, कांस्टेंट है, फ्रिक्वेंट है, लगातार चल रही है। तो जो रेन थी, बारिश थी, वो रुक रुक के हो रही थी पूरे दिन भर, बहुत तेज बारिश हुई, उसके बाद क्या हुआ? क्लियर स्काईज हो गए। याद हो रही है वो क्या? अब आई होप एवरीवन, अब सबको याद हो रही है वोकैबुलरी। डॉब इन मतलब आप किसी के कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, आपने उसकी बात लोगों को जाके बता दी या पुलिस को जाके बता दी, तो आपने क्या किया? यू डॉब्ड इन मीन्स टू इन्फॉर्म और समवन और रिपोर्ट देयर रॉन्गडूइंग, उसने जो गलत काम किया वो बता दिया। एब अवे, धीरे 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 करके कोई चीज़ कम होती जा रही है, फिर लास्ट में जाके खत्म हो गई, इसको क्या बोलते हैं? एब अवे। एक वर्ड होता है फेज आउट कर देना, फेज आउट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को एब अवे कर देना, मतलब धीरे 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 करके उसको खत्म करते चले गए, मीन्स फेज आउट कर दिया। हैक ऑफ, किसी को इंसान को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देना, एक मीनिंग तो ये होता है, और दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को कट कर देना बहुत ही ख़राब तरीके से, हैक ऑफ करना। चलो परेशान के वर्ड्स के सिनोनिम्स बता दो। अनॉय के देखते हैं कितने लिख पाते हैं। वेक्स करना, पेस्टर करना, पेट्रब करना, एजिटेट करना, इरिटेट करना, गॉल करना, राइल करना और इर्क करना, रफल करना, राइट, ड्रैंकल करना, नेटल करना, चेफ करना, बॉदर करना। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आप किसी इंसान को क्या कर रहे हो? किसी इंसान को आप परेशान कर रहे हो। नेक्स्ट इज जिप बाय, कहीं से बहुत तेजी से निकल जाना। कोई गाड़ी चल रही थी, आप इस गाड़ी को जिप बाय कर गए, मतलब इस गाड़ी से बहुत तेजी से आगे निकल गए। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। क्वियर द पिच, क्वियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है वैसे? क्वियर शब्द का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, कोई चीज़ अजीब सी हो उसको क्या बोलते हैं? क्वियर। अब पिच को क्वियर कर देने का मतलब क्या है? कि आपने उनका पूरा का पूरा प्लान ही खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया उनका प्लान, मीन्स यू हैव क्वियर्ड द पिच। एक होता है रेन ऑन समवंस प्लान्स, रेन ऑन समवंस प्लान्स, किसी के प्लान पे क्या कर दी? बारिश कर दी। इसका मतलब क्या है? उसका प्लान खत्म, खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया। वैनिश इनटू थिन एयर, वैनिश एक ऐड आता है, वैनिश का, दाग धब्बे हट जाते हैं वैनिश को लगाने से। तो वैनिश वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिसअपियर करना। तो कोई चीज़ अगर थिन एयर में वैनिश कर गई है, मतलब बिल्कुल ही गायब हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई, डिसअपियर कर गई। कूल एज अ क्यूकम्बर, कोई इंसान बहुत ही कूल है, इसका मतलब वो बहुत ही सुकाम है, कंपोज्ड है, बहुत शांत है, क्या है? बहुत ही सीरीन है। सीरीन और ट्रैंक्विल जनरली एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? पीसफुल। तो ये तीनों क्या हैं? काम के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। डाउन इन द डम्प्स, कोई इंसान बिल्कुल ही डाउन जा चुका है, मतलब बहुत ही खराब फील कर रहा है, बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहा है, मीन्स ही इज डाउन इन द डम्प्स। हिट द बुक्स मीन्स तुरंत पढ़ाई करना शुरू कर देना, बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर देना। इज आई हैव टू हिट द बुक्स नाउ, मतलब अब मुझे बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? चलिए आज के आर्टिकल्स पे आते हैं, मैं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि 3800 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, 3800 लाइक्स नहीं है,
तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। इफ 3800 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, 3800 लाइक्स तुरंत की तुरंत आ जाने चाहिए। हैंडलिंग साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स को हम हैंडल कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के साथ। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। लेट्स रीड इट। इन रिसेंट ईयर्स, अभी कुछ सालों में, साइबर क्राइम्स हैव स्काई रॉकेटेड। साइबर क्राइम्स सभी को पता है, इंटरनेट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो क्राइम्स होते हैं वो क्या हो गए, स्काई रॉकेट हो गए। स्काई रॉकेट का मतलब क्या है, बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, इंक्रीज रैपिडली, बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट, ये सबसे ज्यादा क्या बनेंगे, प्रेसिंग। प्रेसिंग मीन्स अर्जेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट चैलेंजेस में से एक बन चुके हैं सरकार के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और लोगों के लिए दुनिया भर में। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स, इनके द्वारा एक रिपोर्ट आई। साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स नाम है, देखो कैपिटल लेटर से लिखा है मतलब नाम है। वैसे वेंचर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक रिस्क भरा काम। साइबर क्राइम इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड मीन्स एस्टिमेटेड, ऐसी उम्मीद है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि साइबर क्राइम जो है दुनिया भर की इकोनॉमी को स्टैगरिंग, स्टैगरिंग मीन्स हैरान कर देने वाला। तो कितना कॉस्ट करने वाला है, कितना महंगा करने वाला है कि आपको हैरान कर देगा। 10.5 ट्रिलियन डॉलर्स एनुअली, हर साल का खर्चा करेगा बाय द एंड ऑफ 2025, 2025 के अंत तक, अप फ्रॉम, जो कि बढ़ जाएगा 3 ट्रिलियन डॉलर से 2015 में। तो 2015 में सिर्फ इतना था, लेकिन अब 2025 में वो इतना हो जाएगा। ये जो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मीन्स बहुत ही तेज, तो ये जो बहुत ही तेज बढ़ोतरी हुई है इस फ्यूल्ड बाय, फ्यूल्ड का मतलब क्या होता है, किस चीज ने भड़काया है इसको, मतलब किस चीज ने बढ़ाया है, ये किस चीज की वजह से बढ़ी है, बाय द इंक्रीजिंग की सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, बहुत ही एडवांस्ड होते जा रहे हैं। तो साइबर अटैक्स क्या होते जा रहे हैं, बहुत एडवांस हुए जा रहे हैं, रेंजिंग फ्रॉम रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक तरीके का साइबर अटैक करने का ही एक तरीका होता है, जैसे होता है ना स्पाईवेयर होता है जिससे जासूसी की जाती है, रैंसमवेयर वही हो गया कि भाई डेटा चोरी कर लेते हैं, फिर बोलते हैं हमें इतना पैसा दो तभी जाके हम तुम्हारा डेटा वापस करेंगे। एंड डेटा ब्रीचेस, डेटा ब्रीचेस का मतलब क्या है, किसी का पर्सनल डेटा ब्रीच, मतलब जो बाउंड्री सेट की गई थी, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। डेटा ब्रीचेस मीन्स लोगों का डेटा उनकी परमिशन के बिना ले लिया जाता है। फिशिंग की जाती है। फिशिंग का मतलब क्या होता है कि आपको मेल आएगा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं, अपने 1 करोड़ रुपए लेने के लिए इस वेबसाइट पे लिंक क्लिक कीजिए। और आपको ऐसा लगेगा कि वो जो वेबसाइट है ना वो एक्चुअल वेबसाइट ही है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अकाउंट में ऐसा, और ऐसा लगेगा कि आपको एसबीआई की तरफ से आया, लेकिन वो एक्चुअल में फिशिंग वेबसाइट होती है, वो एक्चुअल वेबसाइट नहीं होती। वो ये साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो करते हैं। एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी आइडेंटिटी की चोरी कर ली जाती है, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। आपका पासवर्ड पता लगा लिया जाता है, आपका पासवर्ड यूज़ करके आपके अकाउंट्स एक्सेस किए जाते हैं। तो ये सब साइबर क्राइम्स में आता है। द राइज ऑफ साइबर क्राइम, ये जो साइबर क्राइम बढ़ा है, हैज़ अफेक्टेड, इसने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, तो जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, मतलब जो लॉ को इन्फोर्स करवाती हैं, लागू करवाते हैं, चेक करते हैं कि लॉ फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, इनको दुनिया भर में क्या किया है, इन्होंने अफेक्ट किया है। एंड इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन,
और इंडिया इस चीज़ का कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया में भी यही हो रहा है कि बहुत सारी एजेंसी साइबर क्राइम्स पे ही काम कर रही है। पुलिस फोर्सेस, जो पुलिस है वो बहुत सिग्निफिकेंट मीन्स ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस कर रही है जैसे जैसे वो ग्रैपल कर रहे हैं। ग्रैपल का मतलब क्या होता है? संघर्ष करना, एक तरीके से लड़ना। तो वो लड़ रहे हैं विद द इवॉल्विंग मीन्स बदलता हुआ। तो जो बदलता हुआ नेचर है साइबर थ्रेट्स का, थ्रेट्स मीन्स खतरे, तो साइबर खतरों का जो बदलता हुआ नेचर है और जो इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना और साइबर क्राइम्स को रोकना। द शेयर वॉल्यूम, शेयर का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट मीन्स टोटल। तो जो ओवरऑल वॉल्यूम है साइबर क्राइम्स की इंडिया में एज रिकॉर्डेड इन द रिसेंट NCRB's क्राइम इन इंडिया, तो जैसे कि रिकॉर्ड की गई, जैसे कि हमने नापा, तो जो वॉल्यूम है वो ओवरवेलमिंग मीन्स बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। फ्रॉड किया जा रहा है लोगों के साथ, लोगों की वेबसाइट्स हैक की जा रही हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट किया जा रहा है, उनके पासवर्ड्स वगैरह पता लगाए जा रहे हैं, ऑनलाइन हैरेसमेंट किया जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि एक फ़ोन आता है और उसमें बोला जाता है कि आपके ऊपर ये क्राइम है, हम कोर्ट से बोल रहे हैं और आपको अब घर में ही रहना पड़ेगा, घर से बाहर आप नहीं निकल सकते और आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें ही बहुत सामने आ रही है। इन्वेस्टमेंट ऐप के फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और हो क्या रहा है? वो फ्रॉड है, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन तक हो रहा है। ये सारे के सारे कुछ ही टाइप्स हैं साइबर क्राइम्स के, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जिनसे क्या करना पड़ेगा? कंटेंट करना पड़ेगा। कंटेंट मीन्स लड़ना पड़ेगा। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पूरा पैराग्राफ वही कह रहा है कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अलग अलग तरह के साइबर क्राइम्स आ गए हैं, बदलते जा रहे हैं। जो क्रिमिनल्स हैं वो और ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते जा रहे हैं। एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर, पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर है और ये बहुत ही महंगा पड़ने वाला है आगे आने वाले सालों में। पैसेज समझ आया सभी को? एवरीवन, चलो अब थोड़ी सी ग्रामर करते हैं। मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर सभी लोग बताएंगे। एक तो मुझे ये बता दो, एक्टिव है या पैसिव है? ये ट्रिलियन क्यों लिखा हुआ है, ट्रिलियंस क्यों नहीं लिखा हुआ? राइज का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, इंक्रीजिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, फिशिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, इस सेंटेंस का टेंस बता दो, इवॉल्विंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, इंक्रीजिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, इज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ओवरवेलमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे। चलिए, इस प्रोजेक्टेड इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, मतलब ये पैसिव वॉइस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। 10.5 ट्रिलियन नंबर और यूनिट। ट्रिलियन जो यूनिट है वो इनसफिशिएंट यूनिट है, मतलब ट्रिलियन को देख के समझ में नहीं आता किसकी बात हो रही है। तो जब भी इनसफिशिएंट यूनिट होती है वो सिंगुलर फॉर्म में आती है, सफिशिएंट यूनिट प्लूरल फॉर्म में आती है। फॉर एग्जाम्पल, किलोमीटर को देख के समझ में आता है डिस्टेंस की बात हो रही है तो किलोमीटर्स आएगा। 1000 को देख के नहीं समझ में आता किसकी बात हो रही है तो वो सिंगुलर आएगा। तो इनसफिशिएंट यूनिट सिंगुलर फॉर्म में आती है, सफिशिएंट यूनिट प्लूरल फॉर्म में आती है। राइज आपका नाउन है, एक्सपोनेंशियल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है, इंक्रीजिंग एडजेक्टिव हो गया। तो V1 + ing है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? वेरी गुड, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिशिंग नाउन है, अब ये V1 + ing है जो कि नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो ये क्या है? जेरेंड है। इंडिया इज नो एक्सेप्शन, एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब टेंस कौन सा है आपका? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इवॉल्विंग नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है एडजेक्टिव होता है। V1 + ing है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। V1 + ing है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। V1 + ing है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो ये तीनों के तीनों V1 + ing है, तीनों ही एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेंटेंस का टेंस कौन सा? एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चलिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पार्सिंग करेंगे। फ्रॉड आपका नाउन हो गया, हैकिंग नाउन हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट नाउन हो गया, ऑनलाइन हैरेसमेंट
इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ऑनलाइन को एडजेक्टिव हैरेसमेंट को नाउन मान सकते हो, या फिर इसको पूरा एक कंपाउंड नाउन भी मान सकते हो। डिजिटल अरेस्ट भी ऐसे ही हो गया, डिजिटल को एडजेक्टिव, अरेस्ट को नाउन मान सकते हो, इसको पूरे कंपाउंड नाउन भी मान सकते हो। इन्वेस्टमेंट, ऐप फ्रॉड्स, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। तो ये सबके नाम थे। आर वर्ब हो गया, जस्ट एडवर्ब हो गया, अ आर्टिकल हो गया, फ्यू एडजेक्टिव हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन द आर्टिकल, टाइप्स नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन साइबर क्राइम्स नाउन, दैट कंजंक्शन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट को एडजेक्टिव मान लो तो एजेंसीज नाउन हो गया, या फिर पूरे को एक कंपाउंड नाउन भी मान सकते हो। मस्ट वर्ब हो गया, कंटेंट वर्ब हो गया, विद प्रेपोजिशन हो गया। इज का सब्जेक्ट कौन सा है? वॉल्यूम। ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये कॉमा कॉमा के बीच में लिखा हुआ था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसी है? ओवरवेलमिंग है। तो वॉल्यूम के बारे में ये शब्द बता रहा है, जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ओवरवेलमिंग वर्ब नहीं है, ओवरवेलमिंग एडजेक्टिव है। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आप लोग फंसोगे यहाँ पे। वॉल्यूम कैसी है? बहुत ज़्यादा है। ह्यूज क्या होता है? वॉल्यूम, ओवरवेलमिंग मीन्स ह्यूज, ह्यूज क्या? एडजेक्टिव है, कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? ईच क्राइम, हर जो क्राइम है वो प्रेजेंट करता है, सामने रखता है इसके यूनिक चैलेंजेस, उसके जो बहुत अलग अलग चैलेंजेस हैं, और ये रिक्वायर करता है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, उस चीज़ की नॉलेज हो, और उसके टूल्स हों, उसके सारी की सारी चीज़ें हों जिससे हम उस क्राइम को हैंडल कर सकें। जो कॉम्प्लेक्स नेचर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नेचर है साइबर क्राइम्स का, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये, एड्स लेयर्स के लेयर्स ऐड कर देता है। इंट्रिकेसी, इंट्रिकेसी मीन्स कॉम्प्लिकेशन, ये इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन की लेयर्स डाल देता है इन्वेस्टिगेशंस में। इतने सारे ज्यूरिडिक्शंस होते हैं, अलग अलग एरियाज होते हैं, एनक्रिप्शन होता है, सारा का सारा डेटा कोडेड फॉर्म में होता है तो पढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, एनोनिमाइजेशन होता है, पता ही नहीं होता किसने काम किया है, कोई नाम नहीं होता करने वाले का, और सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मीन्स बहुत ही एडवांस्ड क्या होते हैं? अटैक के वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? जो सारे के सारे सर्कमस्टांसेस, जो सारी की सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। गवर्नमेंट एंड पुलिस, सरकार और पुलिस जो है अकेले कंटेन नहीं कर सकती, कंटेन मीन्स रोक नहीं सकती, कर्ब नहीं कर सकती। दी ग्रोइंग, ग्रोइंग इज बढ़ता हुआ, मेनेंस मीन्स खतरा। तो सिर्फ सरकार और पुलिस अकेले ही इस खतरे को नहीं रोक सकती जो साइबर क्राइम्स का है, और आईटी इंडस्ट्री जो है हमारी, वो भी इसको अकेले ही हैंडल नहीं कर सकती। तो जो सोल्यूशन है, जो इसका इलाज है वो क्या है? इज टू एंश्योर, कि हम गारंटी करें कि कोलैबोरेशन हो, मिलजुल के काम करे सरकार भी और प्राइवेट सेक्टर भी। तो कंपनीज और सरकार मिलजुल के काम करें, और जो अकेडमिया है, अकेडमिया मीन्स यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, ये सब के सब जो प्रोफेसर्स हैं, ये सब के सब मिलके काम करेंगे। यही सोल्यूशन है टू कन्फर्म, कन्फर्म मीन्स फॉलो, जिससे कि वो फॉलो कर सके, मीन्स किस चीज़ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके, जो कि रैपिडली चेंजिंग, जो इतनी तेज़ी से बदलता हुआ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है। तो टेक्नोलॉजी जो इतनी तेज़ी से बदल रही है, सोल्यूशन यही है कि सरकार, अकेडमिया और प्राइवेट सेक्टर तीनों मिलजुल के काम करें। आ कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी, एक मिलजुल की जो स्ट्रैटेजी है, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, कि तीन, पब्लिक मीन्स सरकार, प्राइवेट मीन्स कंपनीज, इनका एक पार्टनरशिप मॉडल, ये इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है एड्रेस करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो बढ़ती हुई मुश्किलें हैं साइबर क्राइम की। तो जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ इंडिया है, वो भी अफर्म करती है, वो भी इस बात को डिक्लेयर करती है, वो भी इस बात को सपोर्ट करती है कि हम क्या बनाएंगे? इफेक्टिव ट्रिपल पी मॉडल्स बनाएंगे। ट्रिपल पी मॉडल्स में जहाँ पे सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम कर सके।
ट्रिपल पी मॉडल में क्या होगा, ट्रिपल पी मॉडल अलाउज फॉर द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, की साथ में आ जाएंगे, पूलिंग का मतलब साथ में आ जाएंगे, जब इसको यूज करना है कर ले। तो रिसोर्सेज जो है, जो सामान चाहिए, जो एक्सपर्टीज है, जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, ये सब मिलजुल के काम करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हम बहुत तेजी से डिटेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ फ्रॉड हुआ है, रिस्पॉन्स कर पाएंगे, उसका जवाब दे पाएंगे, और साइबर अटैक्स को प्रिवेंट कर पाएंगे, रोक पाएंगे। बाय वर्किंग टुगेदर, साथ काम करके, जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं किसी भी कंपनी के डिसीजन से, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो अगर साथ में काम करेंगे तो जो स्टेक होल्डर्स होंगे, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट होंगे, जिन पर प्रभाव पड़ेगा, वो शेयर कर पाएंगे रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस, कि एक्चुअल में खतरा जो है और कब खतरा मंडरा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कोई फोन आया, आपको पता चल गया कि वो फोन जो है किसी हैकर का ही है, वो एक्चुअल में सरकार का से नहीं आया है, तो आप उसको शेयर कर पाओगे रियल टाइम में, जैसे आया तुरंत उसको शेयर कर पाओगे। इनहैंस, इंक्रीज कर पाओगे साइबर सिक्योरिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो पूरा का पूरा सपोर्ट है, उसको बढ़ा पाओगे। और फोस्टर कर पाओगे, फोस्टर मीन्स आगे बढ़ा पाओगे एक यूनिफाइड अप्रोच। यूनिफाइड अप्रोच मीन्स सब मिलजुल के काम करें, एक ऐसी अप्रोच जिससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट मीन्स स्ट्रॉन्ग एक डिजिटल एनवायरनमेंट बन सके। तो इस पूरे पैराग्राफ की समरी क्या थी, कि भाई सबको मिलके काम करना पड़ेगा, सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती, कंपनी अकेले नहीं कर सकती, सरकार को, कंपनी को, अकेडमिया को, सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तभी हम इन साइबर अटैक से बच पाएंगे, नहीं तो हम साइबर अटैक से बच नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर रीडिंग, सभी लोग रीड करेंगे। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, टू पुट इन प्लेस मीन्स जगह पर लाना, मतलब बनाना, एक किस चीज को बनाना, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाए। इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स जो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में हो, जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल हो, फॉर एन इफेक्टिव कैपेसिटी बिल्डिंग, जिससे कि हम अच्छे से कैपेसिटी बिल्ड कर पाए, मीन्स हमारे पास वो कैपेसिटी हो कि हम साइबर क्राइम को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाए। इसको करने के लिए सीआईडी, जो कर्नाटका की जो सीआईडी है, उसने कोलैबोरेट किया, उसने मिलजुल के काम किया इन्फोसिस फाउंडेशन एंड डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से, और इन दोनों ने मिलकर एक सेंटर को स्टैब्लिश किया है जो साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा। उसकी ट्रेनिंग का, उसकी रिसर्च का सेंटर है कहाँ पे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में 2019 में। तो इन्फोसिस ने और सीआईडी कर्नाटका ने मिलकर एक सेंटर सेटअप किया, कहाँ पे, बेंगलुरु में। और कब किया था, 2019 में किया था। CCITR जो है एक तरह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, एक सरकार ने और कंपनी ने मिलकर काम किया, जिसका मकसद है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से हो सके और प्रोसिक्यूशन मीन्स पनिशमेंट भी दिया जा सके साइबर क्राइम के केसेस में लोगों को। एज पार्ट ऑफ दिस कोलैबोरेशन, इस कोलैबोरेशन के हिस्से की तरह जो DSCI है, जो इन्फोसिस का DSCI है, उसका रोल क्या है, इन्फोसिस का रोल क्या है कि वो नॉलेज पार्टनर बनेगा, और इन्फोसिस फाउंडेशन जो है फंडिंग पार्टनर बनेगा। एक सेकेंड, इसमें 3 लोगों ने मिलकर काम किया है, एक तो CID है, एक इन्फोसिस फाउंडेशन है, और एक डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया तो क्या बनेगा, नॉलेज पार्टनर बनेगा, इन्फोसिस फाउंडेशन इसका फंडिंग पार्टनर है। तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिली हैं इसमें, सरकार CID मिली है, इन्फोसिस मिला है और DSCI मिला है। तो DSCI तो क्या करेगा, नॉलेज देगा, इन्फोसिस फंडिंग देगा। ये जो सेंटर है ये इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंटल मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंबैट करना मीन्स लड़ना, तो किस चीज़ से लड़ने में ये सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर क्राइम से लड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे रिसर्च की जाती है और कोलैबोरेशन मिलजुल के काम किया जाता है।
सेंटर जो है लगातार बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली मीन्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कर्नाटका की पुलिस की कोशिशों को। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी पुलिस को ट्रेन कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है साइबर क्रिमिनल्स को, जुडिशरी को ट्रेनिंग की जा रही है और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी कि वो अच्छे से टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टिगेशंस को हैंडल कर पाएं और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना पाए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, एसओपीज होते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर कोई केस आएगा तो पहला कदम क्या होगा, फिर दूसरा कदम क्या होगा, फिर तीसरा कदम क्या होगा, ऐसे केस में क्या करना है, कहाँ रिपोर्टिंग करनी है, कैसे चेक करना है, इन सबको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो इनको बनाया जाए साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशंस में। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या किया हुआ है कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस मिली हैं, इन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। ये ट्रेनिंग सेंटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेनिंग करता है, रिसर्च करता है और कोलैबोरेशन करता है। समझ आया पैसेज सभी को? इंफॉर्मेटिव है, फॉर्मल है, एनालिटिकल भी है, फैक्ट्स भी बताए गए हैं, उसके बेसिस पे ऑथर ने बताया है कि क्या क्या हो रहा है। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताएंगे सभी लोग। कौन सा चैलेंज है जो एजेंसीज फेस कर रही है कि साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं? आंसर इज डी। कितने लोगों का आंसर ठीक निकला? आई होप मैनी ऑफ यू। द इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ साइबर क्राइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इस मॉडल को लेके? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है? नहीं। सरकार पूरी जिम्मेदारी ले रही है? नहीं। हाँ, रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, एक्सपर्टीज शेयर हो रहा है, टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है साइबर अटैक से लड़ने के लिए। पार्टिसिपेशन कम है? नहीं। आंसर इज सी। वेरी गुड। चलो अब आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे। अब हम क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब क्या है, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और ओवरऑल मेन आइडिया समझेंगे। स्टिफलिंग डिमांड, स्टिफलिंग का मतलब क्या होता है, कम होती हुई। तो डिमांड कम होती जा रही है। मगन रेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। अब स्किमिंग करनी, रीडिंग नहीं करनी। सभी लोग स्किमिंग करेंगे और मुझे मेन आइडिया बताएंगे। एवरीवन टेल मी द मेन आइडिया। इससे पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, 4.5 के स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 4.5 के लाइक्स नहीं है। एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे सभी लोग। एंड आई होप सभी को पता है कि कल से नया परफेक्शन बैच स्टार्ट हो रहा है और परफेक्शन बैच में 40% का डिस्काउंट भी सिर्फ कल तक ही है। तो जितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है वो आज के आज ले लेंगे और कल से नए परफेक्शन की पहली क्लास को अटेंड करेंगे। करली स्किमिंग क्या समझ में आया, मेन आइडिया क्या है? तो एक वेलफेयर प्रोग्राम की जो एफिशिएंसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि सरकार कितनी एंथुजियास्टिक है। तो ये जो मगन रेग्स है इसके 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ये सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया, ये ग्रो भी किया है 2 अलग अलग सरकारों के अंडर। इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। पहले ये एनडीए के अंदर है और स्कीम को एक स्टेटस मिला है कि एक अनवांटेड नेसेसिटी है। पहले इसको, जबकि ये किसी और का बेबी था, मतलब किसी और ने स्टार्ट किया था, मतलब कांग्रेस ने इसको स्टार्ट किया था, फिर एनडीए ने इसको आगे बढ़ाया। तो 2 अलग अलग सरकार के अंदर था, लेकिन फिर भी इसकी यूटिलिटी इतनी ज़्यादा है, पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि सर्वाइव करता हुआ चला गया। लेकिन कोविड ने दिखाया कि ये ज़रूरी है, सस्टेनेंस देता है, मतलब लोग अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं, उनको जॉब्स मिल पाती हैं, रूरल वर्कर्स को भी, माइग्रेंट लेबर को भी जो अपने घर वापस गए थे लॉकडाउन अनाउंस हुए थे उसके बाद। और ये सही है कि ये अनवांटेड है। अनवांटेड क्यों है? क्योंकि जो बजट में जो पैसा इसमें दिया गया था वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया, मतलब सरकार इसको करना चाहती नहीं है बट फिर भी कर रही है। तो ऑथर ने इस पूरे पैराग्राफ में क्या बोला कि मगन रेग्स को, मगन रेगा पहले इसको बोलते थे, फिर इसमें इसके नाम में थोड़ा सा चेंज किया गया था। इसको 20 साल पूरे हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार के लिए ये अनवांटेड है। क्यों?
क्योंकि जितना बजट इसको अलॉट किया जाता है वो कम हो गया है बहुत ज़्यादा। पहले 3.2% दिया जा रहा था, लेकिन 2025 में सिर्फ 1.78% ही इसको दिया गया है। मेन आइडिया समझ में आया? इंपॉर्टेंट है बट अनवांटेड है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, मेन आइडिया बताएंगे। एवरीवन, चलिए अगला पैराग्राफ करते हैं। इस सच्चाई के बावजूद भी कि स्कीम डिमांड ड्रिवन है, लोगों को डिमांड है इसकी वजह से स्कीम चलती है, तो इसकी वजह से एडिशनल फंड्स एलोकेट होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी कोई भी एलोकेशन नहीं किया गया इस साल। वेजेस डिले हो गई, लोगों को उनका जो पैसा मिलता है हर दिन काम करने का वो डिले हो गया। इसकी वजह से डिमांड भी कम हो गई, क्योंकि लोगों को लगता है पैसा ही नहीं मिल रहा है इसमें। जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके पास इतने पैसे की कमी थी वेजेस के लिए, सेंटर के ऊपर इतनी ज़्यादा लाइबिलिटी आ गई अपने शेयर को लेके, फिर और भी बहुत सारे इश्यूज आए जिनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से लोगों की वेजेस भी बढ़नी चाहिए। फिर जॉब कार्ड्स की सीडिंग को आधार कार्ड के हिसाब से किया गया। अब बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड में प्रॉब्लम्स हैं, तो इसकी वजह से भी उनकी वेजेस मिलने में प्रॉब्लम आई। लेकिन जो मेन पार्ट था स्कीम का वो क्या था कि एलोकेशंस जो उसके लिए किए गए हैं वो कितने सही हैं, कितने एडिक्वेट हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स ये आई कि बजट कम था, पैसा नहीं था, कमी हो गई बजट की, तो लोगों की वेजेस उनको टाइम नहीं मिली, वेजेस डिले हो गई तो लोगों को लगा वेज मिलेगी ही नहीं, तो इसकी डिमांड भी कम हो गई। फिर ऊपर से वेजेस बढ़ नहीं रही हैं, इन्फ्लेशन के हिसाब से भी नहीं बढ़ रही हैं। फिर जॉब कार्ड्स को उनके आधार कार्ड्स के साथ सीड किया गया, तो उसमें भी प्रॉब्लम आई। बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड में नाम कभी होता है, नाम यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, नाम सरनेम कुछ और है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि बजट उतना सफिशिएंट नहीं दिया जा रहा है इस स्कीम को जितना दिया जाना चाहिए। तो पूरे पैराग्राफ का एक ही लाइन का मेन आइडिया था कि ऑथर ने प्रॉब्लम्स बताई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस स्कीम के साथ। लास्ट पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे। अगला पैराग्राफ क्या कर रहा है, फंड्स कम कर दिए तो चीज़ें ठीक नहीं हैं, गलत हो रहा है वर्कर्स के साथ, स्पेशली एग्रीकल्चर ऑफ सीजन्स में। जब एग्रीकल्चर में सीज़न नहीं होता है तो लोग इस स्कीम को यूज़ करते हैं, काम करते हैं और अपनी इनकम्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, बजट कम कर दिया है तो प्रॉब्लम हो रही है। बहुत स्टडी भी हुई है कि किस तरीके से विलेज की एसेट्स बढ़ाई जाएं, चीज़ें की जाएं। एक डिमांड ड्रिवन एक्सरसाइज, मतलब ये जो स्कीम है डिमांड के हिसाब से है, इसकी वजह से लोगों को क्या मिलता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है जब वो इस स्कीम के अंडर वो काम करते हैं, रूरल की इकोनॉमी को हेल्प मिलती है। तो ये जो स्कीम है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंट है, ऑथर कह रहे हैं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार को अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, बजट एलोकेट करना चाहिए इस स्कीम को, और ये चीज़ बहुत अच्छी शुरुआत होगी। तो पूरे पैराग्राफ में वही बोला गया कि ये जो स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्रीकल्चर सीजन नहीं काम कर रहा होता तो लोगों को ये पैसा देती है, रूरल इकोनॉमी को ये ग्रो करने में हेल्प करवाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार को इसको, इसमें जो बजट सरकार दे रही है उसको बढ़ाना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। समझ आया पैसेज? चलिए क्वेश्चंस का आंसर देंगे अगर पैसेज समझ आया है तो। अगर आंसर सही निकले मतलब आपको पैसेज समझ में आया है, आंसर्स गलत निकल रहे हैं मतलब अभी पैसेज समझ में नहीं आया है। पैसेज ने क्या सजेस्ट किया, बजट को लेके बजट कम दिया जा रहा है ना,
कंसिस्टेंट तो नहीं है, बड़ा भी नहीं है, मैं जितनी डिमांड है उतना दिया जा रहा है, नहीं, आंसर इज डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है, राइट, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्कीम का क्या रोल है रूरल इकोनॉमी में? डिस्करेज करती है क्या कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट लेने से? नहीं, हाँ, उनको इनकम मिलती है और जिसकी वजह से रूरल इकोनॉमी सस्टेन होती है। सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है, शहरों के बिजनेस को फायदा हो रहा है? नहीं, आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन, ऑथर ने सजेशन क्या दिया है कि इसको बजट एलोकेट करो जिससे कि एक्चुअल डिमांड शो हो सके? आंसर इज स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। चलिए, मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे। क्लियर द पिच, कोई प्लान को स्पॉइल कर देना। वैनिश इनटू थिन एयर, गायब हो जाना। कूल एज कुकुम्बर, बहुत शांत होना। डाउन इन द डम्स, बहुत डिप्रेस्ड फील करना। हिट द बुक्स, बहुत सीरियसली पढ़ाई करना शुरू करना। डी, ई, ए, बी एंड सी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे? 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। जो बुक हर बच्चे, उस बच्चे के घर भी भिजवाई जाएगी, उस बच्चे का नाम कल कॉमेंट सेक्शन में पिन भी हो जाएगा। तो मेक श्योर करो कि कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखें ही लिखें। एवरीवन हैज़ टू कंप्लीट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीवन हैज़ टू फुलफिल हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखना। ठीक है, ये 31 जनवरी तक आपका ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है। कोड आप लगाओगे रिपब्लिक, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कल से आपका नया परफेक्शन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो मेक श्योर करो कि कल से सभी लोग परफेक्शन की क्लासेस को ज्वाइन करो। जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन करी हुई हैं, जिन बच्चों ने ले रखा था परफेक्शन 1.0 वो 2.0 में आ जाएंगे, और जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो 2.0 से ही स्टार्ट करेंगे। एक इंट्रोडक्शन क्लास होती है परफेक्शन 2.0 में सबसे पहले, तो उस इंट्रोडक्शन क्लास को मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही, क्योंकि वो वन सबकी सेम ही होती है, उसको मैं अपलोड कर दूंगी। एक बार उस इंट्रोडक्शन क्लास को देख लेना, जिससे कि आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज का आंसर आपको मिल जाए। ठीक है, परफेक्शन और एडिटोरियल की एक आदत बना लो, रोज़ के रोज़ करना है, एक सिंगल डे भी मिस नहीं करना है। अगर एक ऐसी हैबिट बन गई तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, बट उसके लिए आपको ये आदत बनानी पड़ेगी। 2 घंटे रोज़ परफेक्शन को देने ही देने पड़ेंगे। एवरीवन हैज़ टू गिव, हर किसी को देने हैं। आज परफेक्शन की क्लास नहीं है आपकी, क्योंकि परफेक्शन 1.0 ख़त्म हो चुका है और 2.0 कल से स्टार्ट हो रहा है। तो आज एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास मैं 2.0 में डालूंगी। जो नए बच्चे हैं वो उस क्लास को देखेंगे। हाँ, आज परफेक्शन नहीं है, क्योंकि 1.0 खत्म हो गया है, 2.0 कल से स्टार्ट हो रहा है। आज का एक दिन का गैप आ गया है, बट कोई नहीं, कल से हम परफेक्शन की क्लास में मिलेंगे। और कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी? आई होप नहीं है। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ आपको सारी PDF, सारी मैगजीन मिल जाएगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल भी कर सकते हो। टीम आपको कॉल करेगी और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। परफेक्शन की क्लासेस आपकी येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे होती हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। हाँ, ग्रामर ग्रंथ देख लेना आज, तो सभी लोग आज ग्रामर ग्रंथ देख लेंगे, और कल से हम मिलेंगे नए वाले परफेक्शन में। सेशन एंड करते हैं।